नमस्कार साथियों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतंत्र। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण व अवगुण या उसका आलोचनात्मक परीक्षण आपने देखा। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है और लोकतंत्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्र और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त हो और उसमें लोगों की अधिकार, लोगों की स्वतंत्रताएं और जनता के जो शक्ति है वो बनी रहे निरंतर। तो इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अगर नागरिक शिक्षित होगा तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से कर पाएगा और प्रतिनिधियों को चुनने में वह बिल्कुल जागरूक होकर उनका चुनाव करेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी तो व्यक्ति अपने लोकतंत्र को मजबूत करने में हमेशा तत्पर रहेगा। नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक अधिकार, प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी, अर्थात सरकार की अगर कोई गलत कार्य प्रणाली है तो उसका भी अगर वो आलोचना करे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेस की आजादी, व्यक्ति की जो स्वतंत्र की आजादी है, उसकी अभिव्यक्ति, विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, वो भी हमें इसमें मिलनी चाहिए। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक अधिकार, प्रेस की आजादी, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय की अवधारणा, लोगों के कल्याण का भाव जो नीति है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नैतिक शिक्षा का विकास, लोगों में आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भाव लोगों में विकसित होना चाहिए नैतिक शिक्षा के माध्यम से। राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। लोग अपने शासन प्रणाली के बारे में जाने कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है, उनका चुनाव प्रतिनिधि किस प्रकार का है, कैसे शासन प्रणाली काम कर रही है, क्या वास्तव में सुशासन की अवधारणा लागू हो रही है, नहीं हो रही है, उनको उसकी पूरी शिक्षा होनी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति, लोगों को राजनीतिक मूल्यों के बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक मूल्य, स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, न्याय है ना, ये कर्तव्य है, इस प्रकार की चीजें, अपने संविधान के बारे में जानकारी है, प्रस्तावना के बारे में, संविधानवाद के बारे में कानून के शासन के बारे में जानकारी है, लोकतंत्र के बारे में जानकारी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके बारे में जानकारी है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति परिपक्व जितनी ज्यादा होगी वहां का लोकतंत्र उतना ज्यादा मजबूत होगा। शांति व्यवस्था, अगर राज्य में शांति व्यवस्था है, आपातकालीन सुविधाएं प्राप्त है तो वह राज्य आसानी से लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगा। मजबूत अर्थव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से भी राज्य क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वहां पर उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, या हम कहें कि वहां की जो विकास की जो धारा है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, जिससे भी लोकतंत्र को लोक सफलता में अच्छी या आवश्यक परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। यहाँ पे राष्ट्रीय चरित्र और सर्वव्यापी मताधिकार। राष्ट्रीय चरित्र, प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता हो, राष्ट्र की भावना उसमें विकसित हो और उसका राष्ट्रीय चरित्र कैसा हो, मूल्यवान होना चाहिए। अपने राष्ट्र की संपत्ति को, पूरे सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक हित में वो लागू करने की बात करता हो, न कि अपने हित के लिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि इस धरती पर इतने संसाधन मौजूद है कि उसका अगर पूरे मानव जाति के लिए उपयोग किया जाए तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का अगर लालच उसमें अगर घर कर जाए तो पूरे संसाधनों को नष्ट किया जा सकता है। अतः हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो उदाहरण है उसको आगे बढ़ाना होगा और लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। आर्थिक समानता, प्रत्येक वर्ग को न्यूनतम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण, अर्थात पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से जनता अपने ग्राम जो संसद है उसके माध्यम से अपने विकास के कार्यों का निर्धारण करे, खुद उनका निर्माण करे, खुद नियम बनाए, खुद कानून लागू करे और अपने स्तर पे संपूर्ण समाज व्यवस्था को संचालित करे। स्वस्थ दलीय व्यवस्था, अर्थात राजनेताओं का चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए और उनमें आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। सर्वोच्च व सुदृढ़ संविधान, अर्थात संविधान ऐसा हो जो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करता हो। राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाने की बात की जाती हो कि वह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सके। न्यायपालिका की सर्वोच्चता व निष्पक्षता, अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका अति आवश्यक है। जागरूक जनता, जनता में क्या होना चाहिए, जनता रेस्पॉन्सिबल हो, जनता सेंसिबल हो, जनता जागरूक हो, जिसके माध्यम से, अर्थात अगर इंग्लैंड के लिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में
लिखित संविधान नहीं है और वो कहते हैं कि हमारे लिए आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस देश की जनता जागरूक होती है वहां नियमों का लिखित में होना आवश्यक नहीं है। अतः अगर कोई देश मान लो कहे कि मेरा लिखित संविधान नहीं है, फिर भी अगर जनता जागरूक है, जनता हमेशा तैयार है और अगर अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती है राष्ट्रीय चरित्र के माध्यम से, तो ये मान के चलिए वहां के राजनेता, वहां की सरकार, वहां का शासन, वहां की सत्ता हमेशा जनता के सार्वजनिक हित में ही निर्णय करेगी, काम करेगी और उत्तरदायी रहेगी। निष्पक्ष नौकरशाही अर्थात नौकरशाही जनता के हित में काम करे। जितने भी जो सरकारी कार्मिक है वो भी सार्वजनिक जो धन है उसका अपव्यय ना करे और जनता के हित में ही उसको लगाए हमेशा। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा, राष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा, राष्ट्रीय योजनाओं का समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के अवगुण और लोकतंत्र की विशेषताएं तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, उनको इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से आप देख सकते हैं और उनको इन बिंदुओं को आप उपयोग करते हुए आप बोर्ड एग्जाम में या जितने भी अलग अलग आप एग्जाम देंगे, आगे की परीक्षाओं आप 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास में जब आप ह्यूमैनिटीज में जाएंगे, आप आर्ट्स के विषय लेंगे, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, अन्य अलग विषय लेंगे आप, उन विषयों में भी आप इस प्रकार से अगर पढ़ने का आपका जो नजरिया है, आपका जो साइट है वो अगर बदल जाएगी, आप रटेंगे नहीं, उस चीजों को समझेंगे, समझने के बाद उनको इस प्रकार से धारण करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो पढ़ने की स्किल है वो बढ़ जाएगी और आपका जो कंटेंट, आपका मैटर है वो परीक्षा में इस प्रकार से आप लिख पाएंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो प्यारे बच्चों, अपने घरों में लॉकडाउन के दौरान अच्छी पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा का परिणाम मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से वर्धी हो सके। धन्यवाद।